बहुत समय पहले की बात है। आनंदपुर नामक राज्य में एक राजकुमार रहता था, राजकुमार आर्यन। वह वीर था, सुंदर था और अपने प्रजाजनों की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहता था। किंतु राजमहल की चमकधमक में भी उसका मन अक्सर खाली महसूस करता। एक दिन आर्यन अपने सैनिकों के साथ राज्य के एक दूरदराज गांव में गया। वहां उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो खेत के किनारे मिट्टी से सने हाथों से फूल लगा रही थी। उसका नाम था मीरा। साधारण लेकिन सुंदर, गरीब लेकिन आत्मसम्मान से भरपूर। आर्यन ने पूछा, इतनी गरीबी में भी फूल क्यों उगाती हो? मीरा मुस्कराई और बोली, क्योंकि महलों तक तो हीरे पहुंच जाते हैं, पर असली खुशबू तो फूलों में ही होती है। उसके शब्दों ने आर्यन का दिल छू लिया। इसके बाद आर्यन हर सप्ताह किसी न किसी बहाने गांव आने लगा। वे दोनों बातें करते, पेड़ों के नीचे बैठते, हंसते और एक दूसरे के सपने बांटते। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई। आर्यन ने एक दिन अपने पिता राजा वीरदेव से कह दिया, मैं मीरा से विवाह करना चाहता हूँ। राजमहल में जैसे भूचाल आ गया। मंत्री बोले, एक किसान की बेटी रानी कैसे बन सकती है? राजा वीरदेव ने कठोर स्वर में कहा, राजकुमार का विवाह सम्मान और परंपरा के अनुरूप होना चाहिए। पर आर्यन ने जवाब दिया, अगर मेरा राज्य न्याय, प्रेम और समानता पर आधारित है, तो मीरा इस राज्य की सबसे योग्य रानी है। राजा ने मीरा से मिलने का निश्चय किया। जब वे मीरा से मिले तो उसकी विनम्रता, बुद्धिमानी और आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। मीरा ने कहा, मैं किसी सिंहासन की भूखी नहीं, पर अगर मेरा प्रेम सच्चा है तो मुझे पीछे क्यों रखा जाए? राजा को समझ आ गया कि असली रानी वही होती है जो दिलों को जीत सके। फिर पूरे राज्य में धूमधाम से आर्यन और मीरा का विवाह हुआ। पहली बार राजमहल में फूलों के साथ गांव की सौंधी खुशबू भी आई, और साथ ही आई एक नई सोच, एक नई शुरुआत। प्रेम न ऊंच नीच देखता है, न दौलत, वो बस दिल देखता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें।